स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के 7वें अध्याय में, जहां श्री राम की पावन पदयात्रा जनकपुर की पावन भूमि पर पहुंचती है और वहां होता है वह प्रथम मिलन जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। सिद्धाश्रम में संपन्न हुए यज्ञ के बाद मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े मिथिला की ओर, उस पवित्र नगरी की ओर जहां राजा जनक ने संकल्प लिया था कि उनकी कन्या सीता का वर वही बनेगा जो महादेव के अजेय शिव धनुष को उठा सकेगा। इस कारण जनकपुर में भव्य स्वयंवर आयोजित था, जहां देश विदेश के वीर और सम्राट एकत्रित हुए थे। राम और लक्ष्मण जब जनकपुर के विशाल नगर में प्रवेश किए तो नगरवासियों के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा के भाव थे। जैसे सूर्यदेव की किरणें उनके मुखमंडल पर उतर आई हों, वैसा तेज इन दोनों युवराजों से फूट रहा था। और फिर वह स्वर्णिम क्षण आया जब राम ने पहली बार सीता को देखा। जनकपुर के मंदिर के प्रांगण में खड़ी सीता कमल की पंखुड़ी पर ओस की बूंद के समान कोमल और निर्मल थीं। उनकी आंखों में भक्ति और पवित्रता की झलक थी और भीतर उनका हृदय वज्र की तरह अडिग था। उस मिलन की नजाकत को महसूस करते हुए समय ठहर गया। राजा जनक की सभा में देश के अनेक राजा और सम्राट उपस्थित थे। मगध के पंडित राजा, कांची के वीर शासक और अंग के सम्राट सहित अनेक शक्तिशाली शूरवीर शिवधनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई सफल न हो सका। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, अभी उस वीर ने प्रयास नहीं किया है जो केवल पराक्रम से ही नहीं अपितु विनम्रता और धर्म के साथ अपनी शक्ति समर्पित करता है। उसे बुलाइए जो स्वयं राम है। सभा में सन्नाटा छा गया। सीता की दृष्टि राम पर थी और उनके मन में प्रभु के नाम का सुमधुर नाद गूंज रहा था। राम शांति और विनम्रता के साथ धीरे धीरे शिवधनुष के समीप पहुंचे। उन्होंने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष जोरदार गर्जना के साथ टूट गया। पूरे जनकपुर में जय घोष हुआ। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आकाशीय संगीत के साथ दुंदुभें बजाई। इस ऐतिहासिक क्षण ने न केवल मिथिला को बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक नई उम्मीद और विश्वास से भर दिया। इस मिलन से एक नया युग आरंभ हुआ, जहां धर्म, प्रेम और न्याय की स्थापना होगी। जनकपुर के आकाश में गूंज उठा, जय श्री राम। और सीता का हृदय राम के प्रति पूर्ण समर्पित था। वे विधिवत राम की अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार थीं। यह केवल विवाह का क्षण नहीं था, बल्कि धर्म और प्रेम के अमर बंधन का प्रतीक था, जिसने इतिहास के पन्नों में सदैव अपनी अमिट छाप छोड़ी। और इस प्रकार इस पावन मिलन ने समस्त जगत को यह संदेश दिया कि सच्चा बल केवल बाहुबल नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और प्रेम में निहित होता है।